नदीम मुर्तज़ा। आज 31 अगस्त है 2025। मैं दोशंबे जो कि ताजिकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे एक पार्क में बैठा हूँ। इसके पास की जो जगह है उसको कहते हैं सदबर्ग। तो सुबह का वक्त है, वेदर जो है ना, अगर आप साए में रहते हैं तो वेरी कंफर्टेबल, और अगर धूप में चलते हैं थोड़ा सा अनकम्फर्ट है। तो थोड़ा सा मैं अपना इस ताजिकिस्तान के बारे में लोगों को आगाह कर दूँ। एयरपोर्ट पे मैं उतरा, इनका जो वो है टर्मिनल, वो इतना वो यानी कि छोटा सा है, और वहाँ पे ना तो आपको सिम मिलती है, ना करेंसी एक्सचेंज वहाँ आप कर सकते हैं। और बाहर भी मैं आया तो कोई बंदा मुझे नहीं मिला, जो कि अक्सर एयरपोर्ट्स वगैरह पे तो लीगल या इलीगल वो लोग करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पे किसी ने करेंसी एक्सचेंज नहीं की। खैर, मैंने किसी से एड्रेस पूछा, मेरा जहाँ स्टे कर रहा था होटल, वो साखू हॉस्टल एंड होटल, वो करीब ही था। वो बंदा मुझको जो है ना उस होटल तक छोड़ने गया। तकरीबन ये 2 किलोमीटर्स है एयरपोर्ट से। तो खैर फिर मैं गया, मैंने सादबर्ग से जो है ना वो सिम ख़रीदी। यहाँ पे मैं वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर है मेरे साखू हॉस्टल से। तो मैंने टैक्सी ली। तो यहाँ पे यांडेक्स नहीं चलती, इनकी अपनी चलती हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन अमूमन मीटर पे चलती हैं। और इनकी जो करेंसी है वो समोनी है। तकरीबन एक समोनी जो है वो पाकिस्तानी 29 रुपए के बराबर है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो पब्लिक है वो ज़रा ज़्यादा उम्र की बंदियाँ, वो तो सर पे दुपट्टा वो तो नहीं, स्कार्फ लेती हैं, हेड कवर करती हैं। चेस्ट को यहाँ कवर करने का कोई तसव्वुर नहीं है। खैर एनी हो, ये इनकी ज़िंदगी है। साफ़ सुथरा है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है, रोड्स की रेनोवेशन हो रही है। बैंक से मैंने $100 जो है ना चेंज करवाए। तो इन्होंने, मैंने उस वक्त काउंट तो नहीं किया, लेकिन ये कि कागज़ वगैरह मुझे कोई नहीं दिया। और ये होता है कि जी कि अगर आप नोट लेके आएँ डॉलर वगैरह, तो साफ़ नोट हो, क्लीन हो, मुड़े हुए ना हो और बहुत पुराने ना हो, वरना ये लोग नहीं लेते, बैंक्स नहीं लेते। और कहीं पे भी मैंने करेंसी का कारोबार होते हुए नहीं देखा। मैं जब एयर टिकट लेने के लिए गया था बाकू का, तो उसने कहा कि आपने सोमोनी आपने देने, मैं डॉलर नहीं लूँगा। यहाँ का कानून बहुत सख्त है। मैंने जगह जगह एक तो उनका कलर फेयर, स्मार्ट, लेकिन मेरे ख्याल है ये कई किस्म की ये मिक्स ब्रीड्स हैं। उज़्बक टाइप भी हैं, ताजिक भी हैं, और रशियन टाइप भी हैं, और ज़्यादातर फेयर कलर्ड हैं। लगता है कि लड़कियों की आबादी बहुत है। टोटल आबादी तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, और मोस्टली जो है ना वो इसमें दोशंबे ही में रहते हैं। और दोशंबे का मतलब मंडे है, क्योंकि यहाँ पे सदियों पहले कोई यहाँ पे करीब ही दोशंबे के मार्केट लगती थी। तो वो जो है जैसे नहीं हमारी मंडियाँ होती हैं, तो इसलिए वो हर मंडे को लगती थी, तो इसका नाम दोशंबे पड़ गया। बाकी ये गुड टू सी। लेकिन जो इसके अंदर जो देखने की जगह हैं वो नेचुरल प्लेसेस हैं, वो दैट टेक्स टाइम, अदरवाइज नथिंग मच टू सी। वो जो देखने की जगह हैं वो यहाँ से तकरीबन, यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन ये होता है कि वो आप एक दिन में ऐसा नहीं कि सुबह गए और शाम को आ गए। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरे लिए ज़रा वो मुमकिन नहीं था करना। बाकी ये कि महंगा नहीं है। मैंने अभी अपना ख़त बनवाया है, तो उसने मुझसे 20 समोनी ली है। तो 20 समोनी जो है वो तकरीबन 30 से ज़रा दे दें तो तकरीबन 600 रुपया बनता है। खैर ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये महंगाई वगैरह का ताल्लुक नहीं है, इसके अंदर हर बंदे को खाने को तो मिले यार। ये क्या बात है, एक बंदा जो है मेहनत करे। मुझे यहाँ पे कहीं पे मुझे मोची नज़र ही नहीं आया, कहीं पे भी बैगर नहीं नज़र आया। हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन मैंने जितना ट्रैवल किया उसके अंदर नहीं है। मैं यहाँ 27 को पहुँचा था, आज 31 हो गई है, और
31 अगस्त हो गई है और मैं 2 को इंशाअल्लाह ताला बाकू के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो ये मेरा इम्प्रेशन है। यहाँ पे जो आपने सिम, वो कई किस्म की सिम्स हैं, आप कोई सी भी ले लें, लेकिन सिम आपको हर जगह से आसानी से नहीं मिलेगी। तो ये कि आप ये सदबर्ग जो जगह है, यहाँ किसी से भी पूछें, लोग बाहर भी लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि दुकानों पे भी हैं, तो आप दुकान से ले लें। तो ये कि मैंने जो ली थी वो 60 सुमोनी की ली थी। वो कह रहा था इससे सस्ती है नहीं। बाकी वो जीबी शीबी समझा रहा था, इतना है वो उतना है। मैं ना तो ऐसी कोई ख़ास मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करता हूँ, तो ज़्यादातर डाउनलोड वगैरह ही पे ये मसले आते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी आते हैं, और यहाँ पे आते हैं उज़्बेकिस्तान में जॉब्स करते हैं, वापस आते हैं यहाँ से, दोबारा एम्बेसी के उज़्बेकिस्तान एम्बेसी से अपना वीज़ा दोबारा लेते हैं और 6 महीने के लिए फिर काम करते हैं, वरना फिर उन्हें एग्ज़िट होना पड़ता है। मैं उसके बारे में भी जो है ना, मैं एक प्रोग्राम करूँगा। और ये कि जो भी यहाँ पाकिस्तानी है यार, यू आर एम्बेसडर ऑफ़ योर कंट्री, यू रिप्रेजेंट योर कंट्री। तो यार इंसानों इंसानों वाली हरकतें करें। मैं इसको इस वक्त ज़रा डिस्कस नहीं करना चाहता। जिस पार्क में बैठा हूँ, ये सामने ही जो है ना लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमनली जो है ना लोग जो ड्रेस अप होते हैं वो पैंट शर्ट में हैं, और बंदियों के कई किस्म के ड्रेस हैं। जो यंग जनरेशन है वो अपनी देसी ड्रेस भी पहनती है, लेकिन दुपट्टा नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। छाती को कवर करना तो बिल्कुल भी कोई आउट ऑफ क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर जो है मुख्तलिफ़, तकरीबन हर किस्म की गाड़ी है, लेकिन जो टैक्सी हैं वो ग्रीन कलर की हैं। और BYD तो यहाँ बहुत कॉमन है, बियॉन्ड योर ड्रीम्स, चाइनीज़ जो इलेक्ट्रिक कार्स है। 31 अगस्त 2025, दोशंबे, ताजिकिस्तान का कैपिटल। और ये इस्तिकलाल मोनूमेंट या आज़ादी का इनका यह मोनूमेंट है। और खूबसूरत फव्वारे दोनों साइडों पे चल रहे हैं, और इस साइड दोनों साइडों पे काफ़ी ग्रीनरी है। आए आगे चलते हैं। आज छुट्टी का दिन है, और यहाँ पे इस वक्त मौसम अच्छा है, लेकिन शाम को यहाँ पे पब्लिक आती है। तो इस वक्त मैंने गनीमत जाना, और मैंने कहा ज़रा इसकी फ़ोटोग्राफी वगैरह कर लूँ। ये फुहारे की थोड़ी बहुत फुहार हम पे भी पड़ रही है। वह काफ़ी तेज़ चल रही है। और काफ़ी बड़ा ये जो है ना स्टेयर है। इस इस्तिकलाल मोनूमेंट के चारों तरफ
ऐसी एंट्रेंसेस हैं। एक ये, अगर मैं इस वक्त खड़ा हूँ तो मेरे राइट पे है, ये मेरे सामने है, बिल्कुल वैसी जो एंट्रेंस है, और एक इस साइड में। मेरा ख्याल है जब कोई तकरीब वगैरह होती है तो ही खोलते हैं, वरना एक साइड का डोर बस खुला हुआ होता है। जी ऐसे। इस मोनूमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, या तो कोई ये रशियन है या ताजकी है, लेकिन ये है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये लगता है रशियन ही अल्फ़ाबेट्स है। हालांकि जब ये बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ़ारसी या तुर्की बोल रहे हैं। ये जो ऊपर टॉप पे क्राउन है ना, ये टाइटेनियम का बना हुआ है। और इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं, थिएटर है, म्यूज़ियम है, गैलरी है, सिनेमा है, कैफ़े बार है, लाइब्रेरी है। मैं अंदर, वो एंट्रेंस थी, लेकिन फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था इसलिए अंदर नहीं गया हूँ। कैसे खूबसूरत ये दरख्त है, नीचे गुलाब लगे हुए हैं, और ऊपर ये, हम इसको, ये जो ग्रीन वाला है इसको तो सर्व कहते हैं, मुख्तलिफ नाम भी कहते हैं, सरों का दरख्त भी कहते हैं। ये वाला दरख्त पता नहीं किस चीज़ का है, खैर खूबसूरत है। कलर कंट्रास्ट देखें, अल्लाह ने सब्ज रंग कितने रंगों के साथ, ये देखें। पता नहीं किस चीज़ के ये दरख्त हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और ये सब्ज़ और ऊपर मैरून जैसे। ये जो इस्तक़लाल मोनूमेंट या इंडिपेंडेंस मोनूमेंट से जब बाहर निकलने लगे, अभी मैं निकला नहीं हूँ, तो इसके एक साइड पे ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन है या रेनोवेशन हो रही है। खैर करीब चल के देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअली गूगल मैप जो है ना, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं बता रहा कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। लगता तो यही है कि नई मस्जिद बन रही है। एक्चुअली ये रशियन स्टेट थी, इन्होंने 1991 में इंडिपेंडेंस ली है, और अब जो है ना थोड़ा बहुत यहाँ पे हैं ये ज़्यादातर मुसलमान, 97%, मगर शायद अब अपनी आज़ादी के बाद ये मस्जिदें वगैरह ऐसी खड़ी कर रहे हैं, खूबसूरत। आप इंडिपेंडेंस मोनूमेंट से बाहर आए तो आपको काफ़ी स्ट्रक्चर्स जो ना ऐसे, तो ये स्टैचूज़ इन लोगों ने काफ़ी बनाए हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इनकी जो ज़ुबान है वो फ़ारसी तुर्की से बड़ी मिलती जुलती है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि ये इन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, ये दोस्ती के निशान, सिकंदर, ये या तो ये फ़ारसी है, अरबी तो नहीं है, ये कबाब, बस ये फ़ारसी में भी लिखा हुआ है। बाकी जो है ना वो इंग्लिश में नहीं है। मेरे पास वो गूगल ट्रांसलेटर जो है ना इस वक्त, क्योंकि मैं ये इसके करीब से बना रहा हूँ, तो मैं इनका टाइम ना ज़ाया करूँ। ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। 31 अगस्त 2025 मैं
इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट दोशंबे ताजिकिस्तान से अब इमाम आज़म मॉस्क की तरफ जा रहा हूँ। सड़क के दोनों साइडों पे लश ग्रीनरी और इस वक्त शाम का वक्त है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे दुबई की तरह गाड़ियों की भरमार है, हर किस्म की गाड़ी है। लेकिन चाइनीज़ जो ना, यानी कि जो ये जिसमें बैठा हूँ ये टैक्सी है, तो यहाँ पे जो ना मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और BYD भी बहुत है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जो सामने जा रही है ना ग्रीन एंड वाइट, ये टैक्सी है। वेदर जो है बहुत अच्छा है इस वक्त। आप अगर पैदल चलें तो पसीना नहीं आता। आज इतवार का दिन है, काफ़ी रश है। मुझे नहीं पता था कि 1 करोड़ का जो टोटल मुल्क है उसमें इतनी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे आए तो ऐसा लगता ही नहीं है। बाद लोगों का तासुर, मेरा भी कम से कम ऐसा ही था कि ये कोई बहुत डेवलप्ड नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत डेवलप्ड, रशिया ने अपने हर पार्ट को बहुत डेवलप किया था, लेकिन ये कि हर किस्म की गाड़ी, हर किस्म के क्या कहते हैं वो, और यह ज़्यादातर अपनी ज़बान बोलते हैं।